हेलो क्लास 8। ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं शॉर्ट। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हाउ डू वी प्रिजर्व पिकल्स, यानी कि जो हमारे घरों में अचार होता है उसको हम किस तरीके से प्रिजर्व बचाव करके रखते हैं। तो वी ऐड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेशन टिप्स टू पिकल्स। हम क्या डालते हैं, साल्ट और एसिडिक प्रिजर्वेटिव डालते हैं पिकल्स के अंदर, प्रिवेंट करने के लिए, उनको बचाने के लिए माइक्रोब्स के अटैक से। क्योंकि माइक्रोब्स के अटैक से वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं जल्दी। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स होते क्या हैं। जो केमिकल्स होते हैं, साल्ट है, एडिबल है और एडिबल ऑयल्स है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज़ की जाती है चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। जो चेक किया जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या उनकी ग्रोथ कितनी है, कम हो, उनको कम करने के लिए, तो उन्हें क्या कहा जाता है, प्रिजर्वेटिव कहा जाता है। अब आपका अगला क्वेश्चन होता है, वाई पॉस्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग। क्यों पॉस्चराइज मिल्क को कंज्यूम नहीं करते विदाउट बॉइलिंग। क्योंकि पॉस्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्रॉम फुल माइक्रो। क्योंकि पॉस्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम किया जाएगा के बिना, क्या होगा, फ्रॉम फुल माइक्रोब्स से। तो जितने भी हमारे माइक्रोब्स हैं उनसे क्या होगा, ये फ्री होगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया। तो वायरस हमारे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो स्मॉलर होते हैं बैक्टीरिया से। अगला आता है, राइट द नेम ऑफ द बैक्टीरियम दैट हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कर्ड को बनाने में हमारा कौन सा बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो हमारा कर्ड बनाने के लिए यूज़फुल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ यूज़ ऑफ यीस्ट। यीस्ट कहाँ पर यूज़ किया जाता है। यीस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, बियर एंड अदर बेवरेजेस। यीस्ट जो है वो प्रोडक्शन में अल्कोहल के, वाइन्स के, बियर्स के और अदर जो बेवरेजेस है, कॉफ़ी वगैरह, उन सब के प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज यीस्ट प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यीस्ट क्या प्रोड्यूस करते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पे। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं किसके टाइम पे, एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर पैथोजेंस, राइट अनदर नेम ऑफ पैथोजेंस। पैथोजेंस किसे कहते हैं और उनका दूसरा नाम क्या है। जो डिजीज़ कॉज की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, उन्हें पैथोजेंस कहा जाता है। दे आर आल्सो कॉल्ड जर्म्स, और इन्हें जर्म्स भी कहा जाता है। ओके, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉन एज पैथोजेंस, दे आर आल्सो कॉल्ड जर्म्स। अगला क्वेश्चन आता है, डिफाइन फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है। फूड प्रिजर्वेशन एक मेथड है, इज द मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड, खाने को बचाने का, भोजन को बचाने का, फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड बाय द माइक्रोब, जिससे वो क्या ना हो, माइक्रोब्स के कारण क्या ना हो, वो स्पॉइल ना हो। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन। हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन। फर्स्टली वो उन्होंने स्मॉल पॉक्स पे करा था इसका इन्वेंशन। व्हाट इज़ द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होती है। फर्मेंटेशन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर कन्वर्जन होता है शुगर्स का, फूड्स का, इनटू अल्कोहल में। ओके क्लास, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रेफ्रिजरेशन। डिफाइन रेफ्रिजरेशन किसे कहते हैं। द स्टोरिंग ऑफ फूड, जब इस फूड को स्टोर किया जाता है प्रोडक्ट एट द टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस पर, उसे रेफ्रिजरेशन कहा जाता है। जब फूड प्रोडक्ट को 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, रेफ्रिजरेशन कहा जाता है। व्हाट इज़ वैक्सीन। वैक्सीन किसे कहते हैं। ए सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट वेरियस डिसीज। जो सब्सटेंस क्या करता है, यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन करने में इम्यूनिटी को, प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट वेरियस डिजीज, अलग अलग डिजीज़ से हमारी बॉडी में अंदर लिविंग बॉडी, उसे क्या कहा जाता है, वैक्सीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, नेम अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो राइजोबियम हमारा वो बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स करके रखता है। क्लियर। नेम अ डिजीज कॉज्ड बाय फूड पॉइजनिंग। तो बैटुलिज्म, बोटुलिज्म,
वो डिजीज़ है जो कॉज की जाती है फूड पॉइजनिंग के कारण। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग। फ्रीज करने में फूड को और रेफ्रिजरेशन करने में क्या डिफरेंस है। रेफ्रिजरेशन में स्टोर किया जाता है फूड को, इज़ डन एट ए टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर, जबकि फ्रीजिंग यूज़ किया जाता है, स्टोर करता है फूड को एट -18 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर पर। आपने देखा है ना, घरों में स्टोर करके रखते हैं हम अपने फूड को, तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है, -18 डिग्री तक, और जबकि हमारा रेफ्रिजरेशन किया जाता है तो 0 से 5 डिग्री। मेनली आपको डिफरेंस याद क्या करना है कि रेफ्रिजरेशन में 0 to 5 डिग्री सेल्सियस तक स्टोर करा जाता है, और जबकि फ्रीजिंग में -18 डिग्री सेल्सियस तक फूड को स्टोर करा जाता है। क्लियर? ओके। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होता है। डिकम्पोजिशन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनको ब्रेक करा जाता है सिंपल में। जैसे हमारे पास प्लांट्स है, एनिमल्स है, वेजिटेबल पील्स है और रोटन फ्रूट्स वगैरह, उनको डिकम्पोज करके इनऑर्गेनिक आ जाता है माइक्रो, तो उसे क्या कहते हैं, सिंपल फूड में मतलब प्रोडक्शन ऑर्गेनिक में उसको ब्रेक कर दिया जाता है। अब आपका क्वेश्चन आता है, फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी, तो पेनिसिलियम हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। एक हमारा मेन क्वेश्चन ये आ जाता है कि डिफरेंस बताना है वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच में, कि वायरसेस क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। वायरसेस इट शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर शो करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं ओनली बाय द एंटरिंग ऑफ होस्ट। हमें अपने पहले ही पढ़ा था, जो वायरस होते हैं वो होस्ट सेल होते हैं, वे ह्यूमन की बॉडी में, प्लांट की बॉडी में, एनिमल की बॉडी में इनसाइड होते हैं, ग्रो करते हैं। जबकि ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, दे डू नॉट नीड एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस और शो कैरेक्टरिस्टिक। ये है ना कि नहीं होते इनको, मतलब ये डू नॉट, उन्हें नीड ही नहीं है एंटर एंड अ होस्ट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होने के लिए। ठीक, और जो वायरस होते हैं दे आर नॉन सेलुलर माइक्रोब्स होते हैं, और जबकि ये हमारे सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके क्लास, थैंक यू। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।